अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अलीज़ा जो कि हमज़ा की मां का चैलेंज एक्सेप्ट कर चुकी है और उसको भी चैलेंज दे चुकी है कि वो अब शादी करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा से ही, क्योंकि वो हमज़ा को इतने बुरे तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा चुकी है कि वो अलीज़ा को छोड़ेगा तो डायरेक्ट अपनी जान दे देगा, नहीं तो अलीज़ा को एक्सेप्ट करना होगा इसके घर वालों को। इसलिए जैसे ही हमज़ा अलीज़ा के घर पर अलीज़ा से मिलने के लिए जाता है तो अलीज़ा ने जो चेक फाड़ कर हमज़ा की मां के मुंह पर मारा होता है वो उसके टुकड़े संभाल कर रख लेती है। और हमज़ा जैसे ही अलीज़ा से मिलने आएगा तो उसे ज़मीन पर कुछ कागज़ के टुकड़े दिखाई देंगे, जिस पर हमज़ा अलीज़ा से पूछेगा कि ये क्या फाड़ कर फेंका हुआ है। तो अलीज़ा हमज़ा से कहेगी कि ये मेरी इस मोहब्बत की कीमत है जो मैंने आपसे की है कि आप मुझसे यहाँ मिलने आए हैं, क्या आपकी अम्मी ने आपको आने की इजाज़त दे दी। हमज़ा कहेगा कि क्या मतलब। फिर अलीज़ा हमज़ा को बता देगी आपकी अम्मी यहाँ पर आई थी मेरे घर, मुझे धमकी देकर गई हैं और एक ब्लैंक चेक मुझे लिख कर दिया है कि इस पर मैं अपनी मर्ज़ी की जितनी मर्ज़ी रकम लिख सकती हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इन सब के बदले आपको छोड़ दूँ। ये वो मेरी मोहब्बत की कीमत लगा रही थी, मैंने वो चेक फाड़ कर फेंक दिया, ये उसी चेक के टुकड़े पड़े हैं। हमज़ा ये सब बात सुनकर उसे अपनी अम्मी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अलीज़ा के सामने शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ ऐसी हरकत करेगी। अलीज़ा फिर हमज़ा को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, तो क्या आप घर वालों के प्रेशर में आकर मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ देंगे, जबकि मुझे इस रास्ते पर चलाने वाले भी आप ही थे, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से इनकार कर दिया था लेकिन आप मुसलसल ही मुझसे शादी की बात करते रहे और आपने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर दी और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर वालों की बात मान लेंगे और आप मेरी मोहब्बत को बीच रास्ते छोड़ देंगे। लेकिन हमज़ा फिर अलीज़ा से वादा करेगा और उससे कहेगा कि मैंने तुम्हारा हाथ तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं थामा था, बल्कि ये हाथ हमेशा मेरे हाथों में रहेंगे मेरी आखिरी सांस तक, और मैं किसी के भी प्रेशर में आकर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अलीज़ा ऊपर से हमज़ा से कहेगी कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आप मुझे छोड़ दें और उनकी बात मान लें, क्योंकि आप उनके बहुत ही फर्मा बरदार बेटे हैं और वो लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप पर पहला हक आपके वालिदैन का है। और इस पर हमज़ा अलीज़ा का हाथ थाम कर कहेगा कि अलीज़ा मैंने तुमसे मोहब्बत की है, दिल लगी नहीं कि मैं किसी के कहने में आकर छोड़ दूं। मैं जानता हूं कि मेरे वालिदैन का मेरे ऊपर हक है, लेकिन अपनी पसंदगी शादी करना मेरा भी हक है। हमज़ा जो के घर आकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और उनसे जाकर पूछता है कि क्या आप अलीज़ा के घर गई थी, और उसके बाद हमज़ा की माँ भी कहेंगी कि हाँ मैं गई थी। हमज़ा कहेगा कि मामा मुझे आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती थी, आपने उसे ऐसा क्यों कहा। इतनी देर में सारे घर वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हमज़ा इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा होता है। फरीद हमदानी उसकी माँ उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं। हमज़ा किसी की भी बात नहीं मानता और अपने घर वालों को फैसला सुना देगा कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ अलीज़ा से, और अलीज़ा के सिवा मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हमज़ा भाई कहेगा कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और अलीज़ा के घर मेरा रिश्ता लेकर ना गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और फिर वहाँ से हमज़ा गुस्से से चला जाता है। फिर हमदानी साहब हमज़ा की माँ से कहेंगे कि क्या वो सच कह रहा है कि क्या तुम उस लड़की के घर पर गई थी, अगर गई थी तो किस लिए गई थी, जिस पर हमज़ा की माँ फरीद हमदानी को कहेगी कि हाँ मैं उसके घर पर गई थी और इस तरह से ही मेरी उससे बात हुई और मैंने उसे चेक भी दिया, पर उसने वो चेक फाड़ दिया और फाड़ कर मेरे मुंह पर फेंक दिया और उसने मुझे चैलेंज किया है कि वो शादी करेगी तो हमज़ा से ही। और फिर हमज़ा की माँ कहेंगी कि मुझे नहीं लगता कि अब वो लड़की पीछे हटने वाली है, क्योंकि वो हमज़ा को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुकी है। इस पर हमदानी को गुस्सा आ जाएगा और हमज़ा की माँ को कहेगा कि ये कैसी मिडिल क्लास लड़कियाँ होती हैं जो अमीर लड़कों को फंसा कर उन्हें अपनी अदाएँ दिखाकर फंसा लेती हैं, और हमज़ा बेवकूफ़ उसकी अदाओं को नहीं समझ रहा बल्कि उसकी अदाओं को अपना प्यार समझ बैठा। अलीज़ा सिर्फ उससे पैसा हड़पना चाहती है और इस पर हमज़ा की माँ कहेंगी कि मैंने भी तो यही सोचा था कि वो पैसे लेकर हमज़ा को छोड़ देगी,
लेकिन वो लड़की तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली। उसने सोचा कि मैं इस छोटी सी अमाउंट को लेकर क्या करूँगी, कि मुझे तो पूरी की पूरी तिजोरी मिल रही है हमजा की सूरत में। इसलिए उसने वो चेक फाड़कर मेरे मुंह पर फेंक दिया, क्योंकि उसने सोचा होगा कि मैं जो पैसे उन्हें दूंगी वो पैसे कितने अरसे तक चल सकते हैं, जबकि हमजा से शादी करने के बाद वो ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार सकती है। उसे अच्छा घर, पैसा, ब्रांड के कपड़े और तमाम ऐशो इशरत हमजा से शादी करके मिल सकती है। इसलिए वो घाटे का सौदा नहीं करना चाहती। लेकिन मैं भी हमजा की माँ हूँ और मैं किसी सूरत इस 2 टके की लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकती। और वहीं पर अरीशा और सिकंदर भी खड़े होते हैं और अब अरीशा को सारी हकीकत पता चल जाती है कि इस दिन सब लोग नाश्ते से हमजा के आने पर क्यों उठकर चले गए, क्योंकि सिकंदर ने उसे वजह नहीं बताई थी। तब वो जान चुकी है कि असल वजह ये है कि हमजा अरीजे से शादी करना चाहता है। ये लोग इस बात के लिए एग्री नहीं है और इस पर अरीशा को बहुत गुस्सा आता है कि वो भी इस घर की फर्द है। और वैसे तो वो लोग उसे बहुत प्यार जताते हैं और अब मुँह से सारी बातें भी छुपाते हैं। अब अरीशा भी अपनी माँ को सारी बात बता देगी कि फरीद हमदानी और इसकी मिसेज ने जो ख्वाब देखे हैं कि अरीशा की माँ इन्वेस्ट करेगी या अरीशा का घर सेल करके इन लोगों को मिल जाएगा, तब इन लोगों का ये ख्वाब ही रह जाएगा। क्योंकि अब अरीशा भी अपनी माँ के पैसों में से 1 टका भी नहीं देने वाली, क्योंकि इन लोगों की असलियत और लालच आहिस्ता आहिस्ता अरीशा पर भी फूलता जाएगा कि मेरी मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं कि इनकी ज़ुबान मेरे लिए इसलिए शहद जैसी है कि इन्हें मुझसे लालच है। और फिर वही दूसरी तरफ हमजा रात के वक्त बैठकर अलीज़े के बारे में ही सोच रहा होता है। तो सिकंदर जब हमजा को देखता है और वो हमजा के पास चला आता है ताकि उसे बात कर सके और उसे समझा सके कि वो मॉम डैड की बात मान ले और अलीज़े का पीछा छोड़ दे, क्योंकि अलीज़े एक धोखेबाज है और उसे धोखा दे रही है और वो अच्छी लड़की नहीं है। और शायद सिकंदर को लगता है कि उसके समझाने से हमजा अलीज़े की मोहब्बत को ठुकरा देगा, लेकिन शायद ये सिकंदर की भूल है कि ये सिकंदर की मोहब्बत नहीं बल्कि हमजा की पाक साफ मोहब्बत है, क्योंकि उसने सच्ची मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अलीज़े से की है। उसने उसका स्टेटस नहीं देखा और ना ही उसे कोई लालच है। हमजा के लिए अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत और उसका एक अच्छा इखलाक है। हमजा सिकंदर से कहेगा कि सिकंदर, मैं अलीज़े से मोहब्बत करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ और मैं उसके सिवा कुछ नहीं चाहता और घर वालों को मेरी बात माननी होगी। इस पर सिकंदर हमजा से कहेगा कि आजकल के दौर में मोहब्बत मोस्टली फ़ायदा उठाने के लिए की जाती है और वो लड़की अलीज़े भी तुम्हारे साथ यही कर रही है। और फिर हमजा सिकंदर को करारा सा जवाब देगा और पूछेगा कि क्या तुमने अरीशा से मोहब्बत उसका फ़ायदा उठाने के लिए की है कि उसकी माँ के पास पैसा है और तुम्हारी शादी के लिए मॉम डैड इसलिए मान गए कि उनके पास पैसे हैं और अलीज़े के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो मेरी शादी से इनकार कर रहे हैं। तुम लोग मोहब्बत पैसा और नफ़ा उठाने के लिए करते होंगे नहीं। और इस वक्त सिकंदर को नूशे याद आ जाएगी कि उसने उससे मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने के लिए की थी ताकि वह नूशे से उसके थप्पड़ का बदला ले सके। और इस पर सिकंदर की बोलती हमजा के जवाब से बंद हो जाएगी। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।